दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी गाइडेंस में। आज हम बात करेंगे एचएस के इंग्लिश के पेपर के बारे में। जो मुख्य परीक्षा में आपका इंग्लिश का पेपर आता है, जो कंपलसरी पेपर भी है मुख्य परीक्षा में, इंग्लिश और इंग्लिश एसए का, इसके बारे में। इसके पहले के जो प्री के पेपर हैं वो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाले हुए हैं और टेलीग्राम पर भी उनकी PDF मैंने डाली हुई है। टेलीग्राम चैनल सभी बच्चे ज्वाइन कर लें, जो भी PDF होती हैं वो सभी आपको वहीं पे मिलेंगी, फ्री है, कोई ऐसा नहीं है। दूसरी बात, मेंस के जो जीएस का पेपर है वो भी डाला हुआ है और हिंदी का है वो भी। सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो 2019 के अभी तक नहीं मिले हैं, उसके पहले के हैं जो वो साइट पे भी आपको मिल जाएंगे, और अगर आप बोलेंगे तो वो मैं इस पर भी डाल दूँगा। तो इंग्लिश के पेपर की हम बात करें तो ये कंपलसरी पेपर है। पहली बात तो ये है, यूपीएससी की तरह कंपलसरी है ये पेपर। दूसरी बात ये है कि यूपीएससी में ये जो पेपर होता है इंग्लिश का, वो पेपर होता है क्वालिफाइंग आपका। यहाँ पर ये पेपर स्कोरिंग है, इसके मेंस में आपके नंबर जुड़ेंगे और इसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। और ये 3 घंटे का आपका पेपर होगा। देखिए 3 घंटे का आपका ये पेपर है और 100 मार्क्स का आपका ये पेपर है, जो मैंने बता ही दिया है। इसमें आपको 2019 का मैंने पेपर डाला हुआ है, 2014 का है और 2011 का है। ये जो PDF है इसमें तीनों पेपर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। एक परफॉर्मा दिया होता है आपको, उसी के अंदर ये आंसर देने होते हैं। आपको ये लिखा हुआ है इन्होंने, मेंशन क्वेश्चन नंबर एंड पार्ट नंबर क्लियरली बिफोर अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आगे इसमें ये प्रेसिस दिया है, ये प्रेसिस दिया है और 1/3 में आपको ये लिखना है और इसमें आपको एक इसका टाइटल भी देना है। देखिए जो बच्चे पेपर पढ़ते हैं या जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से ज़्यादातर, उनको इसमें दिक्कत नहीं आने वाली बिल्कुल भी। ये ज़्यादा कठिन नहीं है बिल्कुल, और ज़्यादा आसान भी नहीं है, तो मतलब ठीक ठाक है। जो बच्चे पेपर पढ़ते हैं, जैसे द हिंदू पढ़ लिया या ट्रिब्यून पढ़ लिया, उनके लिए ज़्यादा समस्या इसमें नहीं है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, मैंने पहले ही बताया हुआ, या तो आप एक प्रॉपर बुक ले लें, जैसे कुछ बच्चे रन मार्टिन को फॉलो करते हैं और कुछ वी के रस्तोगी की बुक भी ले लेते हैं, या फिर आपको जो हरियाणा में जो बुक आती है 9th-10th की जो हरियाणा बोर्ड की बुक है, जिसमें ग्रामर वगैरह भी आपको मिल जाएगी और ये पैसेज वगैरह की तैयारी जैसे बच्चे करते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। उससे भी आपका ये काम हो सकता है, हो जाएगा, हो सकता है। और उसके बाद है 20 नंबर का ही, इसमें 20 नंबर का पैसेज वाला था आपका, 20 नंबर का ही पैसेज है ये, जिसमें आपको पैसेज को पढ़ के इनके आंसर देने हैं। ये लिखित रूप में है, इनके आंसर आपको देने हैं। तो ये आपको 40 नंबर का होगा, ये भी ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। आगे है आपका, ये आ गया 300 शब्द में आपको लिखना है, 300 वर्ड में। टॉपिक स्पेशल टॉपिक पे आपको लिखना है, एक ऐसे लिखना है आपको। ये प्रोफार्मा वहाँ पे दिया होगा, 300 वर्ड में ही आपको लिखना है, और ये 30 नंबर का है आपका। टॉपिक की बात करें, जैसे पहला टॉपिक है ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। ये तो कोई वैसा टॉपिक नहीं है, इस पर जर्नल अगर किसी को नॉलेज होगी वो लिख सकता है इस पर, कोई स्पेशल पढ़ने के लिए तो इसमें नहीं है। मॉब लिंचिंग पिछली बार करंट में छाया रहा, 2-3 साल से, क्यों ज़्यादा साल से छाया हुआ है, और इस पर अगर आप कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता है, नॉलेज होगी ही, पढ़ता ही होगा जो तैयारी करेगा, तो इस पर लिख सकता है टॉपिक। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू भी हो चुकी है आपकी, 2021 में लागू हो जाएगी, मतलब गवर्नमेंट ने तो जारी करी दी है, तो उस पर भी लिख सकते हैं टॉपिक। और ये ट्रिपल तलाक का मुद्दा, ये 2-3 साल से ये भी छाया हुआ है, तो न्यूज़पेपर वगैरह से आप इन सब को लिख सकते हैं। और जो बच्चे जैसे लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, ये सब देखते हैं, तो इतनी नॉलेज तो आपको होगी, इस पर आप प्रॉपर लिख सकते हैं। अगर आपको स्पेशली इनके लिए टॉपिक चाहिए करंट के, तो वो मैं डाल सकता हूँ, अगर आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अगर आपको ये चाहिए टॉपिक। उसके बाद ग्रामर आ जाती है आपकी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। इसमें कई तरह के हैं, ये देखिए, चेंज द वॉइस नेगेटिव फॉर्म में है, और ये रिमूव टू आ गया, चेंज नरेशन आ गया। तो इसके लिए प्रॉपर बुक, या फिर वही मैंने बताया जो बच्चों के पास है 9th-10th की जो ग्रामर की बुक है हरियाणा बोर्ड की, उससे भी आपका काम चल सकता है, ये कुछ ज़्यादा वो नहीं है। मेंशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये SSC की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको इधर रटे होंगे, और इसके लिए आपको बुक में भी आपको ये मिल जाएंगे और वैसे भी मिल जाते हैं, मतलब मार्केट में भी मिल सकते हैं। अगर आपको चाहिए हो तो PDF भी मैं इसकी डाल दूंगा। ये कुछ होते हैं 1000 2000 बच्चे याद कर लेते हैं। उसके आगे है इसमें क्योंकि ये फ़ायदा है कि अगर आप 5 ठीक कर देते हो, आपको 5 के 5 नंबर मिलेंगे, आपका नंबर कोई नहीं कटेगा। इनमें ये फ़ायदा है ग्रामर वाले क्वेश्चनों में।
ये मीनिंग लिखने हैं इनके, ये सेंटेंस के, ये भी कोई ज़्यादा वो नहीं है। और फिल इन द ब्लैंक्स आ गए आपके, ये भी 5 नंबर के हैं, ये इनमें भरना है। तो ये कोई ज़्यादा टफ तो नहीं है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये करेक्ट करना है इनको सभी को। मैं कह रहा हूँ कि जिसकी ठीक ठाक थोड़ी बहुत भी इंग्लिश होगी उनको ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आने वाली, और जिनको दिक्कत है वो पढ़ सकते हैं, ग्रामर की बुक पढ़ सकते हैं, या प्रॉपर एक बुक ले सकते हैं। न्यूज़पेपर वगैरह तो आपको पढ़ने ही है, उससे आपका काम चल, क्योंकि ये पेपर आपका स्कोरिंग है, ये क्वालिफाइंग पेपर आपका नहीं है। तो ये देखिए, ये अगला पेपर आ गया आपका। ये सब ऐसे ही है, पैटर्न इसका एक ही है पेपर का, 100 मार्क्स का है, और वही पैसेज आएगा आपका, वही पैसेज आपको लिखना है जिसके आंसर देने हैं, वही ग्रामर आएगी और वही ऐसे आएंगे। तो न्यूज़पेपर वगैरह से जैसे प्रॉपर आपका काम चल सकता है, एस्से का आपका काम चल जाएगा, प्रेसिस का चल जाएगा, पैसेज का चल जाएगा। ग्रामर के लिए आपको बुक देखनी पड़ेगी। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो डाला हुआ है, कंप्लीट आपको तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है वो भी मैंने डाली हुई है। पेपर मैंने सारे डाल दिए हैं तकरीबन, और कोई न्यूज़ भी आती रहती है तो वो मैं डालता रहता हूँ। और कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। देखने सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।